हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोगा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट को सीखने। तो आज ही हमारी जावा स्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि जावा स्क्रिप्ट क्या और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं। हम बेसिकली नोटपैड का कोड तो मैं आपको दिखाई दूंगा बाद में, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट है क्या। तो बेसिक देख ले, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए आप इसको कह सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि यूज़ की जाती है वेब डेवलपमेंट में। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। वेबसाइट्स को अगर आप इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे जावा स्क्रिप्ट को, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब के लिए। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, एक इजी लैंग्वेज है। इसको आप सीख सकते हैं आसानी से। अगर आपको HTML CSS की नॉलेज है तो आप इसको जावा स्क्रिप्ट को आप सीख सकते हैं। और एक सबसे मेन क्वेश्चन क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट और जावा, देखिए जावा स्क्रिप्ट और जावा ये दोनों अलग अलग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो कई सारे स्टूडेंट इसमें सिमिलरिटी कर लेते हैं इसके नाम की वजह से कि जावा तो कोर जावा है और ये जावा के नाम से स्टार्ट होता है तो जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो आप दोनों के डिज़ाइन में, दोनों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है। ये जो सिमिलरिटी स्टूडेंट्स के बीच में आती है, मन में आती है कि जावा स्क्रिप्ट सेम है, वो इसलिए आती है क्योंकि जो लूप्स होते हैं, हमारे लूप्स है या हमारी कंडीशंस है, हमारे इफ़ एल्स है, स्विच केस है, तो इस तरह के लूप्स हैं वो जावा में भी हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी हैं। और अगर मैं अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, PHP, तो उसमें भी होता है। तो ये इसलिए स्टूडेंट सोचते हैं कि जावा जो है वो जावा स्क्रिप्ट है या जावा ही जावा स्क्रिप्ट का ये कोई फ्रेमवर्क है। ऐसा कुछ नहीं है। जावा एक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट एक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोनों में कम्प्लीटली डिफरेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है। और जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क है। जैसे कि आपका मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है jQuery है, आपका एंगुलर है, आपका नोकआउट है। बहुत सारे इसमें आपको फ्रेमवर्क मिल जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट से ही यूज़ करके बनाए गए हैं। बेसिकली हम स्टडी वाई जावा स्क्रिप्ट क्यों पढ़े, हम इससे क्या हमें बेनिफिट होगा जावा स्क्रिप्ट पढ़ने का। देखिए, अगर आप वेब डेवलपर्स जो होते हैं, वेब डेवलपमेंट की अगर बात करूं, तो वेब डेवलपमेंट जावा 3 लैंग्वेज जो मेन मानी जाती है वेब डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि पहला HTML जो कि आपकी वेब पेज पर कंटेंट को डिफ़ाइन करता है, CSS जो कि वेब पेजेस का लेआउट सेट करता है कि जो कंटेंट है या जो डेटा है वो किस तरीके से शो होगा। तो जावा स्क्रिप्ट करता क्या है, जावा स्क्रिप्ट आपके प्रोग्राम को, बिहेवियर को डिफ़ाइन करता है वेब पेजेस के। क्या आप चाहते हैं कि मैं यूज़र से क्लिक कराऊं, किसी भी बटन पर क्लिक कराऊं तो क्या उसमें इफ़ेक्ट आए। क्या यूज़र अगर मैं यूज़र का नाम भी यूज़र से लेना चाहता हूं जब वो वेबसाइट पर आए, या मैं उसको एक अलर्ट बॉक्स के थ्रू कोई मैसेज शो कराना चाहता हूँ। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट करती कि आपके वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है, और स्टैटिक से एक अच्छा फील देती है, ठीक है। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते हैं, आपको पता होगा कि स्टैटिक और डायनामिक क्या होती है। स्टैटिक आप सिंपल HTML CSS का यूज़ करके आप बना सकते हो जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट से आप अपनी वेबसाइट्स को डायनामिक बना सकते हैं, बहुत सारे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट जो 3 पिलर बोलते हैं वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड को लेकर, तो उसमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट आता है। और बेसिकली अब तो jQuery भी यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में, और हमारे बहुत सारे इसके अंदर फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट का अगर बात करूं तो jQuery में बात करूं तो jQuery इसलिए यूज़ करते हैं कि जो कोड आप जावा स्क्रिप्ट में 10 लाइन में लिखते हैं, वही कोड आप jQuery के थ्रू आप 2 लाइन में वो काम कर सकते हैं। तो ये रीज़न है jQuery का, और उसमें प्लगइन भी मिल जाते हैं हमें। तो बेसिकली आपको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में लूप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि jQuery में नहीं है। बेसिकली आप jQuery के थ्रू इनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप jQuery पढ़ते हो तो ये सारे जो जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं वो आपको jQuery में नहीं पढ़ाए जाते हैं। आपको सिंपल एक मोटा मोटा रिव्यू दिया जाता है, मेन मेथड्स को आपको पढ़ाया जाता है कि jQuery क्या है,
या jQuery में किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के मेथड्स को यूज़ करना है तो बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को या जावास्क्रिप्ट आपको इनडायरेक्टली यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का अगर हम यूज़ करें तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम चाहते हैं क्या है, मैं एक काम करूँगा, मैंने अपने jQuery के लेक्चर में बताया था कि अगर हम बटन पर क्लिक कराएं तो डेटा किस तरीके से हम चेंज करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट मेथड। अगर मैं jQuery की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो उसमें कैसे करेंगे। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर एक बटन, मैं चाहता हूँ इस बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा यहाँ पर कोड चले। एक सेकेंड, यहाँ पर jQuery नहीं, टेस्ट जावास्क्रिप्ट आएगा। अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक करूँ तो मेरा एक कंटेंट चेंज हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इस बटन पर ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पर कॉल कराना होगा। तो मैंने लिखा ऑन क्लिक और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑन क्लिक इक्वल, और यहाँ पर एक मैं माई फन, मतलब कि मैं चाहता हूँ ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराऊँ ऑन क्लिक पर, कि मतलब जब इस बटन पर कोई क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो मुझे इसका कोड लिखना पड़ेगा। तो मुझे स्क्रिप्ट टैग को ओपन और क्लोज़ करना होता है, मैं आपको बताऊँगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम कि किस तरीके से हम इसमें कोड लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं कि फंक्शन माई फन, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया, तो मैं फंक्शन में क्या करूँगा, मैं इस पैराग्राफ को गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ इस तरीके से, माई पी। मैं अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और जावास्क्रिप्ट से कितना डिफरेंस है हमारा jQuery में और जावास्क्रिप्ट में। तो मैं इस आईडी को गेट करूँगा। देखो जब मैं कॉल इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये फंक्शन चल जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और एलिमेंट का नाम है क्या है, माई पी। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं इसकी HTML, इसकी मतलब इसमें टेक्स्ट में यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा इनर, डॉट ला के इनर HTML मेथड यहाँ पर कॉल कराऊँगा इक्वल में। यहाँ पर मैं मेथड पास कर दूँगा डेटा कि जावास्क्रिप्ट इज़ वर्किंग, इस तरीके से सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब मैंने क्लिक किया टेस्ट जावास्क्रिप्ट पर, तो आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट इज़ वर्किंग। तो यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है जावास्क्रिप्ट प्रॉपर मेरा रन कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ये बेसिक्स है बेसिकली। तो आज इसके लेक्चर में आपको सिर्फ एक इंटरव्यू देना था, छोटा सा बेसिक सा इंटरव्यू देना था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ करें, उसका बेनिफिट क्या है और किस तरीके से कोड लिखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।